Hi everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? Welcome to the series of Tarot card learning Major Arcana card, and in this video we are going to learn this beautiful card, the Temperance. We are going to learn it upright also and reverse also. ठीक है, तो हम अब ये शुरू करते हैं इस कार्ड को रीड करना. हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं, लेट्स सी. तो ये बहुत ही सबसे पहले हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन देखेंगे. कौन सा है इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन है? सेजिटेरियस, और एलिमेंट है इसका फायर. तो अब हम कार्ड को देखते हैं कि ये क्या डिपिक्ट कर रहा है. ये कार्ड टेम्परेंस है, मीन्स अ बैलेंस ऑफ टेम्पर. जिसका टेम्पर बैलेंस होता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, राइट? ठीक है, तो ये कार्ड का बैकग्राउंड देखेंगे, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है. और जिस कार्ड में सन होता है वो सक्सेस का मीनिंग होता है उसका. तो ये कार्ड भी सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. ये जो एंजल है, सबसे पहले हम सिंबल्स को देखते हैं इसके. ये जो एंजल है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है. वाइट कलर के इनके क्लोथ्स हैं, इट मीन्स ये पीस को डिपिक्ट कर रही हैं. और जो फेदर है वो मेल और फीमेल को डिपिक्ट करते हैं. इनकी जो ड्रेस है उसमें ये ट्रायंगल साइन बना हुआ है. ट्रायंगल साइन क्या कहता है कि वी हैव टू गो विद द फ्लो विद दिस अर्थ. इस यूनिवर्स ने जो हमारे लिए लिखा है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें उसके साथ चलना ही पड़ता है. ये जो ट्रायंगल सिंबल है ये अर्थ के साथ हमें कनेक्ट करता है कि हमें इस अर्थ के साथ, इस अर्थ ने जो लिखा है, इस नेचर जो हमारे लिए लिखा है वो होके रहेगा. हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है. इसके ये जो हेड में क्राउन है, काफ़ी ब्यूटीफुल क्राउन है जो डिवाइनिटी से कनेक्ट कर रहा है इसको. इट मीन्स ये स्पिरिचुअल भी हैं. ये जो फ्लावर्स हैं ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं. इनके जो एक राइट पैर है वो वाटर के अंदर है और लेफ़्ट पैर है वो रॉक के ऊपर है. इट मीन्स ये बैलेंस कर रही हैं सिचुएशन को. जो रॉक के ऊपर है वो क्या कहता है कि वी हैव टू बी कनेक्टेड विद दिस अर्थ एंड वी हैव टू गो. इसका जो राइट पैर है वो क्या कहता है? वी हैव टू गो विद द फ्लो. जो सिचुएशन चल रही है, कई बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती तो हम क्या ही बोलते हैं कि गो विद द फ्लो. जैसा चल रहा है वैसा चलना, जो आपके हाथ में कुछ नहीं है अभी. अब ये एक जो वे बनाया गया है जो सन की तरफ लेके जा रहा है और माउंटेन्स भी हैं. मीन्स जो वे है उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स हैं लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ लेके जा रहे हैं? सन की तरफ. तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को सक्सेस ज़रूर मिलेगी. ऑल्दो हर्डल्स होंगे लेकिन वो चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर लेगा. इसके हैंड में 2 कप्स हैं जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है. इट मीन्स ये इमोशनल बैलेंस कर रही है चीज़ों को. सो ओवरऑल हमें देखा जाए तो ये एक हार्मनी का कार्ड है, पीस का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है, मॉडर्नाइजेशन का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है और एंजल गाइडेंस का भी ये कार्ड है, ठीक है? तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये, पॉजिटिव कार्ड है. तो जो पर्सन जो है, सबसे पहले हम ये देखें कि जो पर्सन चीज़ों को बैलेंस कर लेता है, अपनी वर्क, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर लेता है, वो क्या अचीव नहीं कर सकता. इट मीन्स फिर उसे सक्सेस तो ऑटोमेटिकली ही मिलती है, ठीक है? अब ये टेम्परेंस का जो एक कार्ड है, इट मीन्स ना तो ये शॉर्ट टेम्पर है ना ये लॉन्ग टेम्पर है. ना तो इनका कभी बीपी हाई होता है ना कभी बीपी लो रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है. अब इस पर्सन को कहीं पे भी बिठा दिया जाए और कहीं पे मान लीजिए एक फैमिली है, कोई झगड़ा हो रहा है, किसी फ्रेंड्स में आपस में झगड़ा हो रहा है, तो ये पर्सन, ये फीचर वाला जो पर्सन है ये क्या करेगा? हमेशा लड़ाई को सॉल्व करा लेगा. और बिल्कुल ऐसे नहीं कि बोल बोल के, पीसफुली सॉल्व करा लेगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और पता भी नहीं चलेगा कि इस पर्सन ने लड़ाई को कब सॉल्व करा दिया, ठीक है? और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन नहीं है, आउटस्पोकन नहीं है. कई बार ये कार्ड गाइडेंस में आ जाता है तो आपको ये बोलना है कि आपको आउटस्पोकन नहीं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, चीज़ों को लेकर आउटस्पोकन नहीं होना है ताकि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो सकें. तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड इसीलिए ही है कि ये काफ़ी सारी चीज़ों को जो है सॉल्व करा देता है, क्योंकि इसके पास एंजल गाइडेंस भी है. पीछे फेदर्स यही करें ना कि आपके पास जो है गॉड का आशीर्वाद है, एंजल आपके साथ हैं, तो तभी आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो. हार्ड वर्किंग बहुत हो, क्योंकि एक पैर नीचे है एक पैर ऊपर है,
काफ़ी हार्ड वर्क आपने किया हुआ है लाइफ में, जिसकी वजह से आप ये कर पा रहे हो, और एक्सपीरियंस भी बहुत है। लाइफ ने आपको ऐसा एक्सपीरियंस सिखा दिया है कि अब आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। अब कोई चीज़ों को बैलेंस कर रहा है तो वो ऐसे तो नहीं कर रहा, इट मीन्स लाइफ ने उसे कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है। पास्ट एक्सपीरियंस इनके बहुत हैं, मतलब इनकी लाइफ में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी जिनसे ये सीख चुकी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन वहाँ से सीख के ही इनका ये जो है बना है, ऐसा करेक्टर इनका बना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करेक्टर। ये हर फील्ड में जो है पॉजिटिव कार्ड होता है, अपराइट अगर ये अपराइट आता तो। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अब देखते हैं। अगर करियर में देखा जाए, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं जॉब ढूंढने में, इधर उधर रिज्यूम दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप ना मेहनत कर रहे हैं जॉब ढूंढने में। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, आसानी से आपको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन पीछे सन क्या बता रहा है कि आपको मिल जाएगी। आप मेहनत करते रहिए, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है, मेहनत करने वाला। ठीक है, और अगर आप करंटली किसी जॉब में हैं तो आप बिल्कुल ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं। जिस जॉब में आप एक्चुअली में हैं वहाँ पे भी आपका वर्क बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं, देखो ये कार्ड ऐसा नहीं कहता कि बहुत ही स्मूथ चीज़ें हैं, चीज़ें स्मूथ नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्मूथ हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप जो ऑफिस का गुस्सा घर पे निकालते हैं और घर का गुस्सा जो है वो ऑफिस पे निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और लव एंड रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, जिसके अंदर किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी एक पार्टनर जो है ऑलरेडी कमिटेड है या वाइफ हस्बैंड है, अगर किसी एक में भी ये वाली क्वालिटीज़ है ना, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए वो रिलेशनशिप हमेशा ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ आ गई। क्योंकि जो रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेता है वो तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको बैलेंस कर ही लेगा, बिल्कुल पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में हमेशा स्मूथ नहीं चलती लाइफ, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप की हो या करियर की हो या फाइनेंस की हो, हमेशा स्मूथ नहीं चलती लाइफ। लेकिन जो उसको बैलेंस कर लेता है, मान लीजिए कि दो पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन आप क्या आते हैं, दूसरे को गुस्सा आता है तो आप शांत हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है तो सामने वाला पर्सन शांत हो जाए। तो ये बेस्ट कार्ड है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, कि आप इमोशनल जो है वो चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आपको सब पता है अंदर से, आप खुद को भी जानते हैं और सामने वाले पर्सन को भी जानते हैं कि उसकी क्या कमी है, किस टाइम पे उसे गुस्सा आएगा, किस टाइम पे आपको शांत रहना है, ये सब आप जानते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा सिचुएशन को, क्योंकि सिचुएशन में अप डाउन्स हो सकते हैं। अगर आप कोई पर्सन देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ बैलेंस करके चलनी होगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उस पर्सन में आपको मिल जाएगी जो आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेके चलनी पड़ेगी, 50-50। ठीक है, कहीं कुछ कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ कदम वो बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको सिचुएशन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और आउटस्पोकन नहीं होना, जब भी आप किसी पर्सन से मिलने जाए आपको बिल्कुल भी पीसफुली और हारमोनी से बिहेव करना है, आपको आउटस्पोकन नहीं होना। ठीक है, और अगर ये कार्ड फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए आ जाता है तो बहुत सुंदर है ये कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस होती चली जाएगी। ठीक है, फाइनेंसिस के मैटर में देखा जाए तो देखो अप डाउन्स आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की आप, ये एक्चुअली क्या है कि ये लॉन्ग टर्म का कार्ड, लॉन्ग टर्म के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए इतना अच्छा नहीं है। फाइनेंस से अगर आपको कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो देखिए अप डाउन, मार्केट जो है अप डाउन जा रही है, तो आप यही सजेस्ट कीजिए कि या तो आप अभी स्किप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना, या फिर जब मार्केट डाउन जाए तभी इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट का अभी जो वे है वो यही है, अप डाउन जाने वाला। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर तो आप जब मार्केट नीचे जाए तो शेयर्स ले सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो आप इंट्राडे पे कर सकते हैं।
ठीक है। जब नीचे जाए खरीद के उसको बेच दीजिए, क्योंकि मार्केट का अभी बहुत ज़्यादा बूम पीरियड नहीं है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने उसके भी प्राइसेस अप डाउन में आ रहे हैं, ठीक है। आप सजेस्ट मत ही कीजिए, आप ये बोल सकते हैं कि आप देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए। इट्स नॉट दैट मच रिस्की, बट आपको मार्केट के प्राइसेस को देख के इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और अगर आप करंटली किसी बिजनेस में हैं या ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, तो आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं उसको। स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, नो डाउट, लेकिन आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और स्पिरिचुअल पावर्स भी आपके पास हैं। आप स्पिरिचुअली भी अगर आप कनेक्ट करें गॉड से, आप रोज़ कुछ ना कुछ जो है गॉड से कनेक्टेड रही है, तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। ये कार्ड लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, ठीक है। हेल्थ के मामले में अगर ये कार्ड को देखें तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ आपकी बिल्कुल मैनेज है। ना तो आप एक्सेसिव डाइट लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल डाइट है आपकी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आप नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, और ना ही अंडर ईटिंग कर रहे हैं। और आपको अगर ये गाइडेंस में आ जाता है तो आपको यही सजेस्ट करना है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। और डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहना है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे और इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहे। बहुत ही अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो ओके, इमोशनल हेल्थ ऑल्सो ओके, एंड डाइट इज़ ऑल्सो ओके। एंड आप जो भी है अल्कोहल वगैरह भी अगर आप लेते हैं, अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो वो भी बैलेंस ले रहा है। इसका मतलब वो ओवर में कंज्यूम कर तो रहा है, देखिए क्योंकि कप्स हैं ये, कर तो रहा है लेकिन ओवर नहीं कर रहा है, वो इन चीज़ों को लिमिट में ही कर रहा है। तो हर चीज़ जो है वो लिमिट में है। बहुत ही अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिए। तो चलिए अब हम इसको रिवर्स में देखते हैं। अब जब ये रिवर्स हो गया, जब टेम्पर ही रिवर्स हो गया, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि इसे जो है अपना टेम्पर मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो हौच पौच हो रही हैं, हैस्टी हो रही हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू इम्बैलेंस, ठीक है। अल्कोहल में देखा जाए तो ओवर ड्रिंकिंग हो रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं। सक्सेस की तरफ जो है चीज़ें नहीं लेके जा रही हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, एक पैर पे खड़े हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको चीज़ें जो हैं वो अचीव नहीं हो रही, क्योंकि उसमें लैक ऑफ बैलेंस है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और आप जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रेस में होती चली जा रही है, क्योंकि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेस में होते जा रहे हैं, आप टेंशन में होते जा रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी बन नहीं रही है। ओवरऑल देखा जाए इसको रिवर्स में कि ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर लाइफ, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर करियर की बात करें तो आप अगर जॉब देख रहे हैं तो आपको राइट वे समझ नहीं आ रहा कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, आप भटक जाते हैं, ठीक है। कभी आप एक लाइन में जा रहे हैं, कभी दूसरी लाइन में जा रहे हैं, आपको खुद को ही समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सी लाइन चूज़ करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि बस मेरे गोल जो हैं वो फुलफ़िल हो जाए, मैं किस भी लाइन में चला जाऊँ, बट ऐसे नहीं होता कि आपको एक चीज़ पे पहले स्टिक रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। आप एक जगह आप रिज्यूम देते हैं, आप उसमें पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपको वो अचीव नहीं होता तो आप दूसरी लाइन में चले जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपको एक चीज़ पे स्टिक रहना है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है। अगर आप उस पर स्टिक रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तभी आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये रास्ता आपके लिए नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी करियर में हैं तो आपकी जो है कलीग्स वगैरह के साथ नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। एक्चुअली में आप गलती आपकी नहीं होती, लेकिन आप मेहनत तो करते हैं, काम भी पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप मैनेज करके नहीं चल रहे हो चीज़ों को। अब जब भी वो देखते हैं आपको तो ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि आप काम कर रहे हो उस ऑफिस के अंदर। जस्ट कि आप क्या करते हो कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो, ठीक है।
और काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं ऑफिस के अंदर, वो आपको क्वेश्चन के साथ पता चल जाएगी वो आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारा काम फिनिश करके बैठते हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसी गलती आ जाती है जो आपका सारे काम पे पानी फेर देती है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाती है ऐसे लोगों के साथ कि मतलब वो बीच में एक ऐसी गलती कर जाते हैं जो उनका सारा काम जो है वो बिगाड़ देती है, उनकी इमेज जो है ऑफिस के अंदर ख़राब कर देती हैं। तो यही है, आपको प्रैक्टिस, अगर आपको यूनिवर्स आपसे मेहनत ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी स्पेशलाइजेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो है वो चीज़ों को मैनेज कर पाए, बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो अब हम लव एंड रिलेशनशिप में अगर इसको रिवर्सल में स्टडी करें तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप को बाउंड कैसे रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं हैं, क्योंकि जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर एक को गुस्सा आया होता है तो आप उसे और गुस्सा करने लग जाते हैं, जो कि सिचुएशन को बिगाड़ देता है। आपको ऐसे नहीं करना है, एज अ गाइडेंस आपको देना है, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है। आप एज अ जब भी रिवर्स कार्ड आता है तो आपको गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कहना चाहिए। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप में अप डाउन्स और स्ट्रगल्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज कैसे करना है ये आपको नहीं समझ आ रहा है। इसलिए आपको अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बुरी लगने लगती है, हर बात पे आप मुंह बनाने लग जाते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेंगी। ठीक है, और अगर आप कोई पर्सन को ढूंढ रहे हैं, आप सिंगल हैं, किसी पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक वे आउट समझ नहीं आ रहा। आपको अपने, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से बात करनी है, सेल्फ से बात करनी है कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए उस पर्सन के अंदर, क्योंकि जब वो क्वालिटीज़ आपको मिलती हैं जो आपको चाहिए, तब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। तो ऐसा नहीं होता, सारी क्वालिटीज़ 100% जो है वो नहीं मिलती किसी को किसी के अंदर। आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। आप यही गाइडेंस दी थी, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ऐसी जगह एडजस्टमेंट नहीं करना जहाँ आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको देख के चलना पड़ेगा कि कहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो और कहाँ पे आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। पहले तो आप अपने अंदर से ये बात पूछिए, जब आप ये बात डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आप उस पर्सन को ढूंढिए। ठीक है, फिर आपको एक राइट डायरेक्शन में, यूनिवर्स भी आपको एक डायरेक्शन तभी देंगे जब आप खुद को एक डायरेक्शन देंगे। ठीक है, और अगर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी आप सजेशन मत दीजिए, क्योंकि मार्केट जो है अप डाउन में जा रही है, रिस्की हो सकती है। ये इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की है। कहीं पे भी प्रॉपर्टी में या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अभी ना कीजिए। जब ये मार्केट जो है थोड़ी स्टेबलाइजेशन पे आ जाएगी, अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है कोई चीज़, देन इट्स ओके, बट इस प्राइजेस पे लेना ठीक नहीं रहेगा। जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, हो सकता है आगे जाके डाउन जाए मार्केट, बट रिवर्स कार्ड में आप बिल्कुल भी एडवाइस मत कीजिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और नहीं तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आपके पैसे जो है वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो आप क्रेडिट पे सेल्स बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है, लेकिन आप उन पर्सन्स को दे सकते हैं जिनकी आपके साथ गुडविल अच्छी बनी हुई है, जिनकी गुडविल अच्छी, आप उन पर्सन्स को क्रेडिट पे सेल्स कर सकते हैं। बट रिस्की पर्सन्स के साथ आप क्रेडिट पे जो है वो सेल्स मत कीजिए, वो रिस्की हो सकता है। और आपको ऑफिस में अपने जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, अगर आप बॉस हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उसमें एक हार्मनी मेंटेन करके रखनी होगी। उनकी जो सैलरी है उसमें मतलब आपको जब इंक्रीमेंट देना है तो वो बैलेंस करके देना है। ऐसा नहीं कि आप एक पर्सन को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, दूसरे को कम दे रहे हैं। ये चीज़ें इम्बैलेंस बिल्कुल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये रिवर्स कार्ड यही बताता है कि आपने इम्बैलेंस करके रखा हुआ है सैलरीज़ के अंदर, तो वो आपको चेक करना है। तभी जो है सारे वर्कर्स मिलजुल के आपस में काम करेंगे। उनको उनके वर्क के हिसाब से सैलरी दीजिए और इंक्रीमेंट दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं इसके अब कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ। तो अपराइट में इसके कीवर्ड्स वही आएंगे: पीस, हार्मनी, कंफर्ट, मॉडर्नाइजेशन, इमोशनल बैलेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। एंड रिवर्स में इसके कीवर्ड्स आएंगे: डिसबैलेंस ऑफ लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट एंड
स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको इसके डीप मीनिंग समझ में आ गए होंगे। जब आपको डीप मीनिंग समझ में आ जाते हैं उस टाइम पे, जब आप टैरो रीडिंग करते हैं उस टाइम पे जो मीनिंग आपको कैच करता है यही आपकी इंट्यूशन पावर होती है और इसी से ही आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो आप मेरे सारे वीडियोस चेक कीजिए, उसमें सब में डीप मीनिंग्स में मैंने समझाया सारे टैरो कार्ड्स के अपराइट और रिवर्स मीनिंग्स। और इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।